हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि आप देख ही रहे हो, ये है एक ट्रैवल व्लॉग एंड यू ऑल नो कि दिवाली इज़ अराउंड द कॉर्नर। तो हमने सोचा व्हाई नॉट विज़िट कोई दिवाली मेला एंड दिवाली उत्सव टाइप कुछ भी इवेंट्स जो है होते रहते हैं। तो हमें पता चला कि नोएडा हाट में दिवाली उत्सव लगा हुआ है जो 15 अक्टूबर से आई थिंक 7 नवंबर तक लगा रहेगा। तो हमने सोचा लेट्स गो वहाँ पर। तो ये इन द मीन टाइम जब हम पहुँच रहे थे तब की है। और ये देखें, यहाँ हम दिल्ली हाट में पहुँच चुके हैं। इट्स नियर बाय इस्कॉन टेम्पल। और ये मैं कार से बाहर निकल रही हूँ। और तो मेरा ये फ़र्स्ट टाइम विज़िट था इधर। तो मैंने थोड़ा सा व्लॉग आप लोगों के लिए शूट किया है एंड आई ट्राइड कि मैं सारी चीज़ें अच्छी तरीके से रिकॉर्ड कर सकूं। तो मेरा यहाँ पे एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा बिकॉज़ इतनी ज़्यादा क्राउडेड भी नहीं था एंड देर आर गुड नंबर ऑफ़ स्टॉल्स। तो मैं अपनी सिस्टर के साथ गई थी। ये हमने इधर से एंटर किया एंड दिस डेकोरेशन वाज रियली नाइस एंड इट्स नियर टू इस्कॉन टेम्पल। मैंने ऑलरेडी बोल दिया आई थिंक। और इसका मैं प्रॉपर एड्रेस भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो और अब यहाँ पे दिल्ली पे मौसम भी इतना अच्छा हो गया है, तो इट वाज़ अ नाइस विज़िट। तो ये थोड़ी सी मैंने आप लोगों के लिए रिकॉर्ड किया। दिस इज़ हाउ बाहर की डेकोरेशन वगैरह हुई भी है यहाँ पर। तो मेरा एक्चुअली फ़र्स्ट ही टाइम था इधर। इससे पहले मैं ब्लाइंड रिलीफ मेला में जा चुकी हूँ और वो तो बहुत अच्छा लगता था। इस बार मैं वहाँ नहीं जा पाई थी। तो हमने सोचा कि कोई बात नहीं, जहाँ पर भी पॉसिबल हो हम उधर ही चले जाते हैं और अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए एक व्लॉग शूट कर। प्लीज़ गाइस, मैं बहुत मेहनत से ये सब व्लॉग शूट करती हूँ और हम कम इन्जॉय कर पाते हैं, बट हम ये सोचते रहते हैं कि नहीं, हमें एक अच्छा सा व्लॉग अपनी फैमिली के लिए शूट करना है। तो मेरी वीडियो को लाइक भी करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तो ये देखें, सामने आपको दिख रहा है दिवाली उत्सव। वैसे आप लोगों ने दिल्ली हाट विज़िट किया होगा तो इट वाज लाइक सिमिलर टू दैट, बट दिल्ली हाट इज़ वे बेटर देन। वहाँ पे ज़्यादा नंबर ऑफ़ स्टॉल्स होते हैं, ज़्यादा लोग होते हैं, तो थोड़ा और मज़ा आता है। तो ये था यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टॉल्स। ये आप देख रहे हो, ये कारपेट्स थी और रेट्स यहाँ पे ठीक थे। मतलब जनरली ऐसे होता है कि ऐसे फेयर्स में कॉस्टली होता है, बट यहाँ पे ठीक था। एंड ये लोग अपना रेंट भी पे करते, तो इस हिसाब से तो वी शुड सपोर्ट ऐसे लोकल वेंडर्स को। तो ये बर्तन यहाँ पर थे और ये मैं बहुत टाइम से परचेज़ करना चाह रही थी, बट अनफॉर्चुनेटली जो मुझे चाहिए था वो मुझे नहीं मिला। मुझे एक अच्छी सी प्लेट चाहिए थी, आई मीन थोड़ी बड़ी टाइप्स की। तो वो मुझे थी, बट वो सिंगल में नहीं दे रहे थे, वो पूरा सेट दे रहे थे। तो यहाँ पे सच में बहुत अच्छी अच्छी प्लेट्स थी और आप लोग भी आएँ, यहाँ पे विज़िट करें, यहाँ पे परचेज़ करें इन लोगों से। दीज थिंग्स आर रियली वेरी ब्यूटीफुल। तो देखने में भी मज़ा आता है अगर आपको परचेज़ नहीं करना, बट ऐसे ही विज़िट करनी है तो उसके लिए भी अच्छा ऑप्शन है। सो दीज आर प्लेट्स और जार थे। ये देखें कितना अच्छा लग रहा है। दिस इज़ द रियल आर्ट। मतलब कितना अच्छा लगता है कि हैंडमेड। ये बॉटल्स मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, बट मेरे पास ऑलरेडी एक बॉटल थी, तो इस वजह से मैंने ये परचेज़ नहीं की। बट मुझे इसकी शेप एंड एवरीथिंग वाज लाइक बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था। और इसकी कॉस्ट लाइक अराउंड 250 रुपीज़ थी। और ये ऐसे कुर्ता वगैरह भी थे यहाँ पर। देखें, मतलब मुझे कुर्ते उतने अच्छे लगे नहीं। मतलब ऐसे ही थे, लाइक नॉर्मल से। ऐसे तो हमें नॉर्मल अपनी लोकल मार्केट में मिल जाते हैं और इनके रेट्स थे लाइक 350 450, इस बीच कोई 350 का, कोई 450 का, बट उतनी नहीं इनकी वर्थ नहीं थी। मतलब लाइक ठीक है, पर डिज़ाइंस भी उतने अच्छे नहीं थे। और ये देखें, है ना कितना मेस्मराइजिंग सा, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और ये आप प्लांटर्स की फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हो। सारे डेकोर पीसेस थे और दीपावली के लिए डेकोर वगैरह थी। ठीक है, दियास थे। ये सारी चीज़ें हैंडमेड होती हैं। वी ऑल नो कितनी पॉटरी होती है, मतलब। और ये लॉर्ड बुद्धा का स्टैचू, और मुझे आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे हमेशा से मतलब लॉर्ड बुद्धा का स्टैचू पसंद है एंड मैंने परचेज़ भी किया हुआ है। फिर इसके बाद ये प्लांटर्स वगैरह हैं,
है ना। अगर आपके पास गार्डन एरिया है या आपके पास टेरेस गार्डन है या किचन गार्डन है तो उसके लिए ये बहुत अच्छी पीसेस हैं। और जो ये प्लेट्स वगैरह, ये क्रॉकरी और ये सारा, ये एक्चुअली इसमें यहाँ पर इसके 3-4 स्टॉल्स थे और वैसे सबके पास ऑलमोस्ट सिमिलर डिज़ाइन ही थे। तो मुझे थोड़ी बड़ी साइज़ की प्लेट्स चाहिए थी बट वो यहाँ पे नहीं थी यहाँ पे। और ये जो आप देख रहे हो ना, ये ब्लू वाली, ये काफ़ी अच्छी थी बट अगेन मुझे इतनी सारी नहीं चाहिए थी, 1-2 चाहिए थे, 1-2 पीसेस वो नहीं दे रहे थे। और ये भेलपूरी वगैरह थी और उस वक्त मुझे खाने का मन था बट हमने कहा नहीं, पहले हम घूम लेते हैं और फिर उसके बाद खाएंगे। तो ये लैम्प्स वगैरह थे और जैसे जैसे सनसेट होने लगा तब यहाँ पे लाइट्स जलने लग गई थी तो बहुत अच्छा लग रहा था। ये बैग था, ये बंजारा स्टाइल बैग्स थे और आई थिंक ये 700 अराउंड का था और बिग वाला 2000 और बड़ा वाला जो था वो 2000 का था। और ये अच्छा लग रहा था मुझे, बंजारा स्टाइल बैग, बट मैंने लिया नहीं था। मैंने जूट बैग लिए थे यहाँ से। तो ये देखिए, ये जो आपको दिख रहा है ना बिल्कुल सामने सेंटर में, मुझे ये अच्छा लग रहा था बट ये थोड़ा और ज़्यादा बड़ा था। और ये देखें, ये थोड़े क्लचेस टाइप हैं। सो दीज आर रियली रियल ब्यूटी। ये बहुत अच्छे हैंडी क्राफ्ट इन सब के प्रोडक्ट्स थे। फिर उसके बाद ये मार्बल में थे, ये कोस्टर्स हैं और ये कोस्टर्स के भी मैंने प्राइस पूछे थे बट मुझे भी याद नहीं आ रहे। ठीक है, ये देखें, ये कोस्टर्स बहुत अच्छे लग रहे थे। इसमें 2 साइज़ था, एक छोटा साइज़ था, एक बड़ा साइज़ था। आई थिंक 300 to 400 के बीच में ही थे, उससे ज़्यादा के नहीं होंगे। फिर यहाँ से मुझे चाहिए थे, एक्चुअली मेरी सिस्टर को चाहिए थे, उनके ईयर पियर्स हुए हुए हैं तो उन्हें ऊपर पहनने के लिए कुछ चांदी में चाहिए था। आर्टिफिशियल से यूजली कान में इन्फेक्शन टाइप कुछ हो जाता है। तो हमने यहाँ से 2 पेयर ऑफ इयररिंग्स लिए थे और ईयर पिन्स लिए थी। ये देखें, इनके पास ज़्यादा वैरायटी नहीं थी छोटे साइज़ में, पर बड़े साइज़ में अगर आप पहनते हो तो उसके लिए बहुत अच्छी वैरायटीज़ थी। तो ये देखें, ये मैं ले रही थी और इसमें मैंने 2 पीसेस लिए, एक कैट की शेप का और मैंने एक लिया था पत्ते की शेप में, चिनार लीव्स जो होती है। तो ये वाली मुझे पसंद आ रही थी और ये उन्होंने मुझे ये कढ़ाई स्टाइल में जो 2 कटोरी वाली प्लेट है, ये 400 की बता रहे थे वो, बट थोड़ी बार्गेनिंग वगैरह करके और उन्होंने मुझे दे दिया था अराउंड 200 का। बट मैंने जब वो प्लेट देखी तो क्रैक थी, डिफेक्टिव पीस था, तो फिर मैंने उसको छोड़ दिया था। तो ये देखिए कितना अच्छा लग रहा था। मतलब जस्ट अगर आपको नहीं ख़रीदना, सिर्फ देखने के लिए भी बहुत मतलब लाइक मज़ा आ रहा था। वर्थ विजिटिंग है ये जगह, बट बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ स्टॉल्स नहीं थे एज़ कम्पेयर टू अदर फेयर्स। बट ठीक है, फर्स्ट टाइम विज़िट में, वन टाइम विज़िट में चल जाएगा। और ये बनारसी दुपट्टा, साड़ीज़, ये सब थे यहाँ पर। और मुझे ये ब्लैक और गोल्डन में चाहिए था और इन्होंने इसके रेट्स मुझे बताया 7000। तो ये एक्चुअली प्योर बनारसी है और ये बनारसी तो अगर आपने ख़रीदा होगा तो आपको पता ही होगा ये थोड़ा कॉस्टली होता है। पर वो 7000 में इट वाज नॉट दुपट्टा, वो थी साड़ी। अगर दुपट्टा होता तो मैं ले लेती। दुपट्टा यूजुअली आई थिंक 4 to 5000 में मिलता है इसका, बनारसी का जो ओरिजिनल बनारसी लोकल में भी आपको मिल जाता है, वो भी आप ले सकते हो। बट देखें, ये बहुत ही ज़्यादा प्रिटी थी और मुझे गोल्डन और ब्लैक में ख़रीदना भी था बट अनफॉर्चुनेटली नहीं मिल पाया। ये देखिए, ये टर्टल की शेप में बॉक्सेस हैं और इसमें एक बर्ड शेप भी थी। और अगर आपको लाइक ज्वेलरी बॉक्स की कोई नीड है तो आप ही ख़रीद सकते हो। आई थिंक ये बैम्बू में था या प्लास्टिक में था, बैम्बू में था ये। और ये देखें कितने अच्छे, मतलब ये आर्ट है सारी, पेंटिंग वगैरह से ये हुआ हुआ है। टोटल हैंडमेड प्रोडक्ट्स हैं और ये मुल्तानी मिट्टी से बनी हुई बास्केट्स थी, बाउल्स थे इसमें। और ये देखें, इसका आई थिंक प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ मिलकर बनता है कुछ। मैंने भी बनाया है ये प्रोडक्ट, स्कूल में एक्टिविटीज़ वगैरह की थी, फिर उसको अंदर से हमने मतलब उन्होंने इसमें पेंटिंग की हुई है। और खाने पीने के स्टॉल्स आर गुड। यहाँ पर आपको ये तंदूरी चाय मिल रही थी जो 30 रुपीज़ की एक चाय दे रहे थे।
फिर ये बेसन नहीं मूंग दाल का चीला, ये आलू की टिक्की है। और ये अगेन ये राम लड्डू, आलू टिक्की। खाने के यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन थे और इस वाले स्टॉल का नाम दिया गया था चटोरी गली। और देयर आर नंबर ऑफ़ स्टॉल्स, फूड स्टॉल्स, और लोग खा भी रहे थे। तो हमने भी यहाँ पे चाय पी थी और हमने खाना नहीं खाया था बिकॉज़ हमारा डिनर का प्लान था बाहर का। तो वी जस्ट हैड कुछ स्नैक्स और हमने चाय पी थी। तो ये देखिए इतनी सबसे पता ये था कि भीड़ बहुत नहीं थी, पब्लिक नहीं थी, तो अच्छे से घूम पा रहे थे, अच्छे से हम स्टॉल्स देख पा रहे थे। और ये सामने देखेंगे इस्कॉन टेम्पल है, जस्ट इस्कॉन टेम्पल के बैक में ही ये दिल्ली हाट नोएडा हाट है और इसमें ये दिवाली उत्सव का इवेंट लगा हुआ है जो भी स्टिल ऑन है। अगर आप जाके कुछ परचेज़ करना चाहें या फैमिली के साथ एक आउटिंग करना चाहें तो इट्स अ गुड ऑप्शन। फेयर टाइप में अगर आपको देखना चाहें, ये सोया चाप वगैरह थी, यूपी चाप वाला, मुंबई का दे हैव स्पेशल मुंबई का वड़ा, और सारे काफ़ी सारे आइटम थे। फिर इधर की तरफ पूरा रेस्टोरेंट वगैरह था। और अभी यहाँ पे पूरी तरीके से शॉप्स नहीं लगी हुई थी, लिमिटेड स्टॉल्स थे। तो ये देखिए यहाँ से हमें थोड़ा सा किचन का कुछ सामान लेना था। तो ये फ्रिज की बास्केट्स थी और ये देखिए ये जूट बैग, ये मुझे बहुत पसंद आ रहा था और मैंने ऑलमोस्ट ले भी लिया था, बट ये थोड़ा हैवी था। तो इस चक्कर में मैंने बोला यार मैं डेली कॉलेज वेयर में नहीं पहन सकती। और ये वाला तो वेकेशन में कहीं आप ट्रैवल कर रहे हो, लाइक नॉट फॉर ट्रैवलिंग सॉरी, पर आप कहीं डे में विज़िट कर रहे हो बीच साइड, उस टाइप के लिए था। और ये देखें इनके पास काफ़ी अच्छी वैरायटीज़ ऑफ बैग्स थे। और बट ये जूट का जो प्योर जूट के थे वो तो फिर भी लाइट वेट थे, बट ये मिक्स वाले थे और ये बहुत ज़्यादा हैवी थे। और जब आप उसको उठाओगे तभी इसमें इतना वेट है, सामान डालेंगे तो फिर तो ये और ज़्यादा हैवी हो जाएगा। इस चक्कर में मैंने इसे नहीं लिया। हाँ, पर कभी कभी यूज़ के लिए तो ठीक है, बट हर चीज़ मतलब सामान के साथ थोड़ा मुश्किल है। मैंने ये वाला बैग लिया था, इट वाज लाइक रियली नाइस, और ये उन्होंने मुझे दिया था 300 का। और ये देखें ये विंड चाइम्स थे यहाँ पर और ये भी काफ़ी अच्छे लग रहे थे, बट मैंने नहीं लिए थे। और ये बेल्स, ये देखिए कितनी प्यारी बेल्स थी। और तो आप यहाँ पर अपने घर के लिए सामान ले सकते हैं आर्टिफिशियल फ्लावर्स के स्टॉल से। तो ये मैंने भेलपूरी खाई थी और भैया ने भेलपूरी बहुत अच्छी बनाई थी, 50 रुपीज़ की थी। और तो मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो भी शूट कर ली थी। इट वाज लाइक रियली रियली टेस्टी। तो ये हमें मज़ा आया था खाने में, टू बी ऑनेस्ट। फिर यहाँ पे जो थी ये हैंडमेड क्विल्ट्स थी, बेड शीट्स का एक स्टॉल था। और मेरी मम्मी को ये सब मतलब ख़रीदने में बहुत मज़ा आता है, तो उन्होंने बोला कि हम कुछ यहाँ से परचेज़ करते हैं। तो हमने इधर देखा ये ना पूरा बना हुआ है हैंडमेड, और ये जॉइंट हैंडमेड प्लस मशीन वर्क दोनों ही हैं इसमें। और ये काफ़ी सुंदर थी और मतलब रियल में तो ये और ज़्यादा अच्छी लग रही थी। ये वाली हमने ली थी, ये देख रहे हैं आप, ट्रायंगल पीसेस। अच्छा, ये वर्थ इसमें हम ये बहुत मेहनत से बनी हुई थी। और ये वेलवेट की अगेन ये भी हमने परचेज़ करी, हमने यहाँ से 2 ली। और ये जो ब्लैंकेट्स हैं इसको आप बेडशीट स्प्रेड भी बना सकते हैं, बेडशीट की तरह यूज़ कर सकते हैं। प्लस आप इसको क्विल्ट ओढ़ने के लिए भी ले सकते हैं। अगेन ये थी, ये मुझे अच्छी तो लग रही थी, बट फिर मुझे इसमें कलर्स ना बहुत ज़्यादा आंखों को चुभ रहे थे टाइप। इनिशियली तो मुझे बहुत अच्छी लगी, नीचे वेलवेट वाली से भी अच्छी लगी, बट फिर हमने थोड़ा और सोचा कि नहीं, रूम में ज़्यादा अच्छी जो लगेगी हम उस हिसाब से लेते हैं। तो फिर मेरी मम्मी ने डिसाइड किया हम 2 पीसेस लेंगे, एक वेलवेट वाली और वो ब्रॉकेट की होती हैं, वो छोटे छोटे ब्रॉकेट के पीसेस को हाथ से काट कर उन्होंने आर्टिसंस ने, वर्कर्स ने लगा रखा है। फिर उसके बाद उसको प्रॉपर मशीन से सी रखा है, तो काफ़ी मेहनत उसमें होती है। और इसमें जो कॉटन होती है ना वो भी हाई क्वालिटी की होती है, ताकि आप वॉश करो, दीज आर वॉशेबल। अगर आपकी बड़ी मशीन है तो ये मशीन में वॉश हो जाएगी, अदरवाइज़ आप इसको भिगो के छोड़ दें एक टब में और फिर हैंड वॉश करके इसको सुखा दें। ये बेडशीट थी,
ये हैंडवर्क की बेडशीट थी, ये हमने नहीं ली थी। ये देखें अब इतना हैवी वेट ले मुझे पकड़ा दिया सब ने, तो मैं ये लेके जा रही थी। और ये सच में बहुत ज़्यादा प्रिटी है, ट्रस्ट मी। और ये उन्होंने मुझे बताई थी 3500 की बताई थी, और एक उन्होंने मुझे बताई थी 2500 की आई थिंक। और उन्होंने कलेक्टिवली हमें 5000 की ये दोनों चीज़ें दे दी थी आफ्टर थोड़ी सी बार्गनिंग। सिंस मेरी मम्मी माशाल्लाह से 5 वक्त की नमाज़ पढ़ती हैं, तो वहाँ पर मगरिब का टाइम हो गया था, तो वो उन्होंने बोला कि नहीं मैं नमाज़ पढ़ लेती हूँ। और तो जा नमाज हम साथ लेके गए थे। ये फिर वापस आते हुए, क्योंकि नोएडा में था, मेरा मन था कि चलो हम अट्टा मार्केट चले जाते हैं और वहाँ पर कुछ डिनर वगैरह करते हैं, ये हमारा प्लान था। बट इतना ट्रैफिक जैम, ट्रस्ट मी, मंडे में इतना ट्रैफिक जैम कि मुझे 1 घंटा उस ट्रैफिक में लग गया था। और यहाँ पे इतनी अच्छी दिवाली है, और दिवाली इज़ अ कलर फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। तो यहाँ पर लोगों ने अपने घर में इतनी प्यारी प्यारी लाइट से डेकोरेशन की हुई थी, और मुझे तो बहुत मज़ा आता है दिवाली के टाइम पे ऐसे डेकोरेशंस देखने का। तो यहाँ हम अट्टा मार्केट में आए थे। फिर उसके बाद इधर थोड़ी हमें देर भी हो रहा था, काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था। फिर ट्रैफिक जैम से हम इतने ज़्यादा थक भी गए थे, तो हमने सोचा कि हम यहाँ पे ना करके हम कहीं और डिनर देख लेते हैं। इसलिए हमने BTW में जाकर अपना डिनर किया था। हमने वहाँ पे छोले भटूरे, पाव भाजी, पनीर कुलचा और शेक्स और वहाँ की स्पेशल BTW टिक्की खाई थी, बट वो मैं शूट नहीं कर पाई थी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर